ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आज का हमारा सेमिनार शुरू करते हैं जिसका विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है हम सबके लिए, क्योंकि हम देखते हैं हम इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेंगे। सब्जेक्टिव तो हम ले सकते हैं गीता भागवत से। गीता भागवत में तो क्लियर बताया गया है कि कंटेंट ही अलग है। मतलब अगर आप गीता भागवत पढ़ने वाले व्यक्ति हो तो आप लोगों को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन हम आपको उस लेवल से भी समझाएंगे, लेकिन हम आपको दूसरे लेवल से भी समझाएंगे। हम दोनों एस्पेक्ट से आपको समझाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो अच्छे लोग और बुरा होना, है ना, यह अच्छाई और बुराई की बात हो रही है। अच्छा और बुरा। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि जो आपके लिए अच्छा है वो हो सकता है मेरे लिए अच्छा ना हो, है ना। जैसे आपके लिए अच्छा है खाना, बहुत खाने का मन है आपका, तो हो सकता है मेरे लिए बुरा हो क्योंकि मेरे को खाने से तबीयत खराब हो जाए, या मेरी डिपेंड्स ऑन मी। और वो दूसरे एंड पे आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या खाना क्या पीना अच्छा है। आपके लिए घूमना मेरे लिए अच्छा नहीं हो, आपके लिए सैर करना हो मेरे लिए अच्छा ना हो। तो इसलिए हर किसी की अच्छाई हो सकता है, दूसरे के लिए अच्छाई ना भी हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो दूसरे के लिए भी अच्छी होगी। ऐसा जनरली देखा नहीं गया और ऐसा होता भी नहीं। जिसका अच्छा है जरूरी नहीं वो दूसरे के साथ भी अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो सबके लिए अच्छा है। जब तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे कि क्या ऐसा है जो सबके लिए अच्छा है, तब तक अच्छाई और बुराई चलती रहेगी। ठीक है ना। तो उस स्तर पर आना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि सबके लिए अच्छा क्या है। सर्वेन सुखिन भवन्तु, जो सबको सुख दे। जब तक उस स्टैंड पर खड़े नहीं होगे तब तक आप इस क्वेश्चन में डूबे रहोगे और आपको आंसर मिलने वाला नहीं है। इसलिए ज्यादातर लोगों के पास आंसर नहीं है इन क्वेश्चंस के। और अगर है भी तो माइट भी आप उनसे कन्विंस नहीं होगे, चाहे वो सही भी बोल रहे हैं। माइट भी ऐसा हो सकता है। तो अच्छाई और बुराई को समझने के लिए 2 तरीके हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है इसको 2 मेथड से समझेंगे। एक मेथड है कर्मा थ्योरी, और दूसरा मेथड है सुख दुख या गुणा थ्योरी। है ना, 2 थ्योरी से हम इसको समझेंगे, एक थ्योरी से नहीं समझेंगे। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है इसको 2 दृष्टिकोण से देखेंगे। वी नीड 2 विजन। एक विजन तो है कर्मों का विजन। भगवान अर्जुन को बोलते हैं भगवत गीता में, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान बोलते हैं कर्मणा भी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा बोध बोध बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम ग्रहणा कर्मणो गति। भगवान बोलते हैं कर्मणा ही बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम ग्रहणा कर्मणा गति। भगवान रेकमेंड कर रहे हैं 3 बार बोधव्य मतलब समझो समझो और समझो। एक ही श्लोक में, आई थिंक चौथे अध्याय का 17 श्लोक, भगवान बोल रहे 3 बार समझो समझो समझो। अब कोई व्यक्ति आपको बोले भाई समझ के भाई समझ के भाई समझ के, भाई ध्यान से भाई ध्यान से ध्यान से। अगर आपको कोई बोले कि आप थोड़ा ध्यान से करो, कोई काम ध्यान से करो, कोई काम ध्यान से करो, तो इसका मतलब आपको ध्यान से करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कर्मणा वै बोधव्यम, के कर्मों को समझो, और बोधव्यम च विकर्मणा, सिर्फ कर्मों को मत समझो, विकर्मों को भी समझो। इन दोनों को मत समझो। इसके बाद बोलते हैं
अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म को भी समझो। 3 कर्म बताए, कर्म, विकर्म और अकर्म। भगवान कह रहे तीनों को समझो, 3 बार बोला। क्यों समझो? क्योंकि गहना कर्मणों गति, क्योंकि कर्मों को समझना बहुत मुश्किल है। कर्मों की गति इतनी फास्ट है, आप समझ ही नहीं सकते, इसलिए भगवान आपको फोर्स कर रहे हैं। कृष्णा इज फोर्सिंग यू कि समझो समझो समझो। 3 बार एक चीज को बोलने का मतलब एक ही श्लोक में, ऐसा नहीं कृष्ण भगवान कृष्ण ने गीता में 3 बार बोला आप समझो। भगवान कृष्ण एक ही श्लोक में कर्मों को समझने के लिए 3 बार बोल। तो इसका मतलब कर्मा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कर्मा थ्योरी नहीं पता तो आप नहीं समझ सकते। आपका आप जो भी कह रहे हो कि ये मेरे लिए सही है, मेरे गलत है, हो सकता है वो गलत हो सही हो, ऐसा हो सकता है। गलत भी हो, आपको लग रहा है सही है लेकिन वो 100% गलत है। क्यों? क्योंकि आपने समझा नहीं। इसलिए लोग बिना समझे बोल देते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो। अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा हो? क्योंकि हम लोग अपने आप को अच्छा समझते हैं। तो कर्मा थ्योरी कहती है, कर्मास कहते हैं कि हाँ ठीक है आप अच्छे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको लगता है आप अच्छे हो, लेकिन किस स्तर पर अच्छे हो आप? अच्छाई के स्तर पर। आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन वो अच्छा करने के बाद आपके अंदर मान की इच्छा आ गई, है ना, सम्मान की इच्छा आ गई, प्रतिष्ठा की इच्छा आ गई, भोग की इच्छा आ गई। आपने तो अच्छा किया, आपने मेरे लिए अच्छा किया, आपने मुझे 1 लाख रुपया दे दिया जिससे मुझे अच्छा हो गया, लेकिन आपने 1 लाख मुझे दिया और 1 लाख लोगों को बता दिया कि मैंने इन व्यक्ति को मुझे 1 लाख रुपया दिया, और आप मेरे सामने प्रतिष्ठित हो गए, देखा मैं तेरे वक्त पे काम आया, और भी मान आया, आपको अंदर से सम्मान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सबको दे रहा हूँ, मैं सबको खिला रहा हूँ, है ना, आई एम द डूअर, मैं ही कर रहा हूँ। प्रकृति क्रियामाणे गुण कर्माणी सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मित्ति मन, मैं कर अहंकारी व्यक्ति। तो आपने अच्छा किया, लेकिन अच्छाई के साथ आपने कुछ चीजें कमा ली। यू अर्न समथिंग, मान सम्मान प्रतिष्ठा भोग, वो चीजें कमा ली। तो आपने कमाया, आपने खर्चा भी किया, अच्छाई भी करी, लेकिन आपने साथ में कमा लिया। तो ये बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है गलत है, आपने किसी की हेल्प करी अच्छा है, पुण्य है, पुण्य आपने किया उसका फल आपको मिल जाएगा, दैट इज ऑल राइट। तो इसीलिए भगवान कह रहे कर्मों को समझो पहले। भगवान ने एक श्लोक में 3 बार बोला, फोर्स किया आपको समझो समझो समझो। अगर आप गीता खोलोगे 4.17 श्लोक, तो 3 बार समझना, बोधव्यम बोधव्यम बोधव्यम, कर्म बोधव्यम, विकर्म बोधव्यम, अकर्म बोधव्यम। तो कर्मा थ्योरी आपको फोर्स करती है, जब आपको कर्मों का नहीं पता तो आपका निर्णय सही नहीं हो सकता। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि वो अच्छा है, क्या पता उसने कुछ अच्छा किया हो, अभी वो अच्छा कर रहा है, कुछ उसको भक्तों का संग मिल गया, अब वो अब वो दिव्य कार्यों में लग गया, भक्ति करने लग गया, या पुण्य करने लग गया, उसको नॉलेज आ गई, लेकिन उसके पास कर्मास उसको फोर्स कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं कुछ करने से, उसके पास कर्मास उस पर इम्पैक्ट मार रहे हैं, समझना पड़ेगा। इसीलिए जब हम कर्म और विकर्म में फंसते हैं तो फंस जाते हैं, क्योंकि इस संसार में सुख और दुख दोनों बांधते हैं। सुख बांधता है आपको सोने की जंजीर से, और दुख बांधता है आपको लोहे की जंजीर से, लेकिन आप बंधे हो। इसीलिए भगवान ने तीसरा कॉन्सेप्ट लाया, अकर्म। अकर्म क्या होता है? वो कर्म जिसमें आप बंधते नहीं। अ मतलब भगवान, भगवान को अक्षरों में अ भी कहा गया, अकर्म, भगवान के लिए किया गया कर्म। और अकर्म होता है अच्युत्य, जो कभी च्युत्य नहीं होते, उनके लिए किया गया कर्म, भगवान के लिए किया कर्म को अकर्म कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जब आप कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों की थ्योरी को समझ जाओगे कि कर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है, तो ये भगवान बता रहे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म को नहीं समझोगे तो फंस जाओगे। तो इसलिए जब तक आपकी पहली थ्योरी क्लियर नहीं है, 2 थ्योरी से आप समझ सकते हो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हो सकता है पिछले जन्मों में इन्होंने बहुत ही बुरा किया हो, इसलिए आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पुराने कर्म आ रहे हैं। जैसे पहले होता था ना, हमें हमारे घरों में जब हम बहुत छोटे थे तो एक जगह होती थी, एक ड्रम होता था जिसमें गेहूं आती थी। अब तो क्यों आटा मिलता है, पहले तो गेहूं पिसती थी। तो लोग क्या करते थे, ऊपर गेहूं नहीं डालते थे, लेकिन डालते नहीं थे, लेकिन नीचे से निकलती दूसरी वाली। लोग कहते थे डाली तो और थी, निकली और।
वो इसलिए क्योंकि नीचे वो इकट्ठी हुई हुई थी, वो बाहर निकल रही है और फ्लो से बाहर आ रही है। सिमिलरली जब तक कर्मा थ्योरी नहीं समझेंगे, गहना कर्मणा गति, भगवान कहते हैं कर्म को समझो, विकर्म को समझो, अकर्म को समझो, क्योंकि गहना कर्मणा गति, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन है। तो कर्मों की गति को समझे बिना आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, और कर्मों के बारे में सही तरीके से समझने के लिए आपके पास कोई ग्रंथ नहीं। मम्मी समझा नहीं सकती, पापा समझा नहीं सकते, भाई समझा नहीं सकता, टीचर समझा नहीं सकता, कोई नहीं समझा सकता। सिर्फ गीता से आपको कर्मों की थ्योरी का पता चलेगा। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के 18 अध्याय में 2 श्लोक कर्मयोग पे ही सुनाए, कर्मा थ्योरी बताए। इसलिए कर्मों को समझना पड़ेगा। जब आप गीता के स्टूडेंट हो जाओगे फिर आपको समझ में आएगा कर्मा थ्योरीज क्या। अभी हम कर्मा थ्योरी ले नहीं सकते बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, है ना। ये आपको समझा दूं कि कर्म, विकर्म और अकर्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लोग कर्म को ही सब कुछ समझते हैं। कर्म वो होता है जो कार्य हम करते हैं, जैसे इसको तो वैसे वो चीज है जो अनुष्ठान भी नहीं, जो कर्म हम करते हैं, खाना पीना सोना उठना सब कुछ करना। विकर्म वो होता है जो गंदे काम हम करते हैं, शराब पीना, गलत काम करना, वॉटेवर, टेररिस्ट बनना, वो विकर्म है। अकर्म है जो करते हैं, और विकर्म है जो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी हम करते हैं। और तीसरा होता है अकर्म। अकर्म होता है जो हम शास्त्रों को पढ़ के समझ के सेंटर में भगवान को रख के रोटेट होते हैं, वो कर्म। तो तीनों कर्मों के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर आपका ये वाला क्वेश्चन एक पॉइंट आपका सॉल्व हो जाएगा। एक जो आपका पैरामीटर है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए भगवान बोले गहना कर्मणा गति, ये कर्मों की गति बहुत गहन है, इसलिए कर्मों की गति को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको कर्मों की गति नहीं आती तो ये क्वेश्चन जीवन भर बना रहेगा, इसका कोई आंसर नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप अच्छे हो या बुरे हो। आप सिर्फ 60 साल 70 साल की लाइफ के हिसाब से आइडिया नहीं लगा सकते कि आप अच्छे हो, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत इंटेलिजेंटली अगर आप कहोगे प्रभु जी ये तो कोई आंसर नहीं हुआ, इसके ऊपर बहुत बहुत ही सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आप लोगों को फैमिली मिली, आप लोगों को आपका नेचर मिला, आप लोगों को आपका ऑब्वियसली स्वभाव मिला, नेचर मिला, आप लोगों को अपने रिलेटिव मिले, आप लोगों को फ्रेंड्स मिले, आप लोगों को गाड़ी मिली, आप लोगों को हेल्थ मिली, आप लोगों को वेल्थ मिली, वो सब कुछ आपकी डिजाइन थी। आपने बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करी, आपने पेरेंट्स चूज करने में हेल्प नहीं करी, आपके आगे बच्चे हैं उनको आपने लेने में हेल्प नहीं करी, आपने कई चीजों के लिए हेल्प नहीं करी, आपकी बॉडी के अंदर कैसे किडनी लीवर और लंग्स काम कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप ऊपर ऊपर से कुछ कर रहे हो जो लोग आपको बताते हैं। तो हम ऊपर ऊपर से जानते हैं, बारीकियां नहीं जानते, इसलिए भगवान ने बोल दिया ग्रहणा कर्मणा गति, के कर्मों की गति बहुत बारीक है, तुम समझ नहीं सकते। तो इसलिए कर्म विकर्म अकर्म को समझ जाओ। अगर हम जनरल इन जनरल समझ जाएंगे ना तब भी हमारे कर्म शुरू हो जाएंगे। हम अपने लिए अकर्म, अपने लिए कर्म, अपने लिए विकर्म करेंगे वो तो बहुत अच्छा है। अगर वो भी नहीं आता हमको करना तो कम से कम हम गीता से इन तीनों की डेफिनेशन समझ जाए, उसके बाद उस डेफिनेशन से अपने लाइफ को अकर्म में कैसे इन्वॉल्व करना है वो सीख जाए, हमें आंसर मिल जाए। तो गीता में अब भगवान ने अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बताया कि एक कर्म कैसे है, नहाना कैसे है, खाना कैसे है, उठना कैसे है, सोना कैसे है, बताया, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताया जो जो हमारी डेली रूटीन में यूज हो। लेकिन भगवान ने मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बता दिया कि कर्म विकर्म अकर्म को जान जाओ। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अगर तीनों को जान सकते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि पूरे कर्म अपने नहीं जान पाओगे, क्योंकि गहना कर्मणा गति, ये नहीं बोला गहना विकर्मणा गति, गहना अकर्म गति। भगवान ने बोला कर्मों की गति इतनी गहन है तुम नहीं समझ सकते, इसलिए पंगे में मत फंसो, अपने आप को हैसल में मत डालो, क्योंकि हैसल में डालोगे परेशान हो जाओ। क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम अपने आप को हैसल में डालते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कर्म विकर्म और अकर्म, जो व्यक्ति तीनों को नहीं जानता उसके पास कभी रिजल्ट नहीं आएगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। यार मैं तो साइकिल चला रहा था, मैं तो बाइक चला रहा था, मेरा पैर कैसे टूट गया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने खाना खाया मेरा पेट कैसे खराब हुआ, है ना, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ 2 बेटे क्यों, मेरे पास 3 बेटी क्यों, मेरे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों, मेरा ये परिवार क्यों, मेरे पेरेंट्स क्यों, मेरे पास इतना पैसा क्यों, मेरे पास पैसा क्यों नहीं। भगवान कह रहे कर्मणा विकर्मणा और अकर्मणा बोधव्य, तीनों को समझ जाओ तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो पहला तरीका है कर्म अकर्म और विकर्म से समझो ये क्या है, फिर आपको इस आंसर का एक ब्रीफ मिल जाएगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अरे आपने अभी कुछ अच्छा किया लेकिन पहले का तो निकलेगा ना जो आपका है कर्मणा। तो कर्म तो आपके है ही, और इसके साथ साथ दूसरी अंडरस्टैंडिंग, पहले कर्मों से अब दूसरी अंडरस्टैंडिंग हम
जो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा वो ये है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है सुख और दुख के चक्कर में फंसना। जो व्यक्ति सुख और दुख के चक्कर में फंसता है वो गिर जाता है, और गिरा हुआ व्यक्ति कभी आध्यात्म को नहीं पकड़ता। भगवान कहते हैं मां स्पर्श सुख कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुखदा। जैसे गर्मी और सर्दी आती है वैसे सुख और दुख आता है। एक्चुअली सुख अगर देखा जाए ना गीता के अनुसार सुख क्या है, तो सुख सुख है मतलब मैक्सिमम सुख क्या है, शांति। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, वो भी कौन सी, जो कपाल भाती करके आपको मिलती है योग की, वो हम लोगों के लिए अगर बिना अध्यात्म के आप जाओ तो वो मैक्सिमम शांति है। बस इससे ज्यादा नहीं। आपका माइंड शांत रहेगा, आप बिल्कुल सरल रहोगे, आपको आपका मन इसमें लगा रहेगा, तो ये मैक्सिमम शांति। तो कृष्णा इज रिकमेंडिंग अस, हमें बोल रहे हैं भगवान कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि सुख दुख की साइकिल को समझ जाओ। अगर तुम सुख दुख की साइकिल को समझ गए, जो मेन आज का टॉपिक है, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो एक्चुअली भगवान भगवत गीता में एक श्लोक बोलते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत। ये जो स्थान है जहां आप रहते हो, इस स्थान का नाम दिया है भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को, दुखालय, दुखों का आलय। जैसे पुस्तकों का आलय को कहते हैं पुस्तकालय, जहाँ पे बहुत सारे संग्रह किए जाते हैं उसे कहते हैं संग्रहालय। जहाँ पे विद्या दी जाती है उसे उन्हें कहते हैं विद्यालय। जहाँ पे औषधि औषधि दी जाती है, दवाई, उसे कहते हैं औषधालय। तो ये धालय धालय चलता रहता है। तो इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में बोला है इस जगत का नाम दुखालय, कि यहाँ पे दुख। तो इसीलिए आप एक ऐसे स्थान पे बैठे हो जहाँ, जो स्थान दुखों का ही घर है। इसका एक नाम और है भगवत गीता में, भगवान बोलते हैं मृत्यु लोक। यहाँ पे हर व्यक्ति मरता है। तो सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग सुख और दुख से बाहर नहीं निकलती, इसलिए हम परेशान हैं। और आपको पता है सुख और दुख का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है। सुख और दुख का कॉन्सेप्ट कहाँ पे रुका हुआ है? सुख और दुख का कॉन्सेप्ट है जो हमें बांधता है। सुख और दुख का कॉन्सेप्ट का मतलब है आपको आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। सुख और दुख किससे जुड़ा हुआ है? सुख और दुख शरीर से जुड़ा हुआ है। सुख और दुख किससे जुड़ा हुआ है? सुख और दुख भय से जुड़ा हुआ है। तो सुख और दुख का जो कॉन्सेप्ट है वही आपको पता होना पड़ेगा, तभी आप सुख और दुख से बाहर आओगे और आपके पास सही विचार आएंगे। तो सुख और दुख का कॉन्सेप्ट क्या है? सुख और दुख का कॉन्सेप्ट है ये है कि इस संसार में सुख है और इस संसार में दुख। और इस संसार में जो सुख है उसकी मैक्सिमम स्टेज ये है, मैक्सिमम स्टेज है कि दुख कम आते हैं। दुखों से भागना ही संसार का सुख है। तो पहले तो कर्मा थ्योरी से आपको समझना पड़ेगा। कर्मा थ्योरी, अगर आप भगवत गीता के स्टूडेंट नहीं हो तो आप कर्मा थ्योरी से नहीं समझ पाओगे। तो आपको कैसे समझाया जाए? तो सुख और दुख से समझाना पड़ेगा। तो आत्मा के स्तर पर आपको समझना पड़ेगा। इस संसार में सुख और दुख के पीछे पढ़ पढ़ के जीव फंस गया। जीव ने सारे के सारे अपने जीवन का जो पर्पस है वो सुख और दुख को बना दिया, जिससे वो परेशान है। उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। वो अच्छाई समझता है, फिर बुराई समझता है। वो सोचता है ये मेरे लिए अच्छा है, उपकार करूं वो अच्छा है, आसक्ति करूं वो अच्छा है। तो सब कुछ सुख और दुख में उसका लगाओ। और वो सुख और दुख सर्दी गर्मी के समान है, भगवान गीता में बोलते। तो उसके पास ये कॉन्सेप्ट पैदा नहीं हो पाता कि मैं आत्मा हूं। जब वो आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो संसार के सुख और दुख संसार इकट्ठा करता है। लेकिन जैसे उसके अंदर आत्मा का कॉन्सेप्ट आता है, तो आत्मा का कॉन्सेप्ट आते ही वो फिर शरीर से ऊपर उठने का प्रयास करता है। फिर वो चरित्र पे काम करता है। फिर वो दान तपस्या यज्ञ और आदि आध्यात्मिक कार्यों पे कार्य करता है। उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है, उसका माइंड चेंज हो जाता है। तो सुख दुख के स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। भगवान अर्जुन को बोलते हैं त्रिगुणे विषया वेदा, और क्या बोलते हैं, निस्तार भाव अर्जुन, अर्जुन इनसे बाहर निकलो। निस्तार भाव अर्जुन, अर्जुन इनसे बाहर निकलो, निस्तर भाव अर्जुन। ये त्रिगुणों की जो विषय वेद है ना, इनसे बाहर निकलो विश्व से। क्योंकि आप इनमें फंसे रहोगे तो आप हायर अंडरस्टैंडिंग में नहीं जा पाओगे। लोग सुख दुख में क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? क्योंकि लोग अपने आप को अच्छा समझते हैं। और भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में संसार दुखालय है, जहाँ पे दुख है, जहाँ पे मृत्यु है, वहां पे अच्छा कोई कैसे हो सकता है? जब भगवान की वाणी गीता की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो प्रॉब्लम है। सुख दुख
अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है, ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि हम अच्छे ही नहीं है, हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हम बुरे हैं। हम अपने आप को अच्छा कहते थे, कहते हैं मतलब बुरा क्यों होता है? अरे बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, यही ये टॉपिक होना चाहिए। तो हम आपको विजन दिखा रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे ही नहीं हो, अच्छे हो ही नहीं सकते, क्यों, अनलेस अनटिल आप दुखाले में हो। तो फिर क्या करें, भगवान फिर अर्जुन को रास्ता बताते हैं कि आप अध्यात्म का आश्रय लेके, चाहे भक्ति योग की विधि हो, चाहे कर्म योग, चाहे ज्ञान योग, चाहे ध्यान योग, उस विधि का पालन करो। उस विधि का पालन करने से आप सुख और दुख के कॉन्सेप्ट से बाहर आओ। सुख और दुख का कॉन्सेप्ट क्या है, मन की आसक्ति। मन बंधा हुआ, शरीर नहीं बंधा, शरीर तो बंधा ही हुआ है, मन बंधा हुआ। मुझे मेरी बेटी, मुझे मेरा बेटा, मुझे ये घर, मेरे को पैसा, हम बंधे हुए, हम लोग बंधे हुए। कॉन्सेप्ट हमारा रॉन्ग है, वी आर ऑन ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट। समझ गए, हमारा कॉन्सेप्ट रॉन्ग। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना चाहिए। तो जब हम मन को आत्मा के स्तर पर लाकर सोचने लगेंगे, तो सुख दुख से बाहर आएंगे। त्रिगुणे विश्ववेदा, जब तीन गुणों से बाहर आएंगे, त्रिगुणे विश्ववेदा। निस्तार गुण भाव है अर्जुन। अर्जुन तुमको निस्तार पाना है तो अपने अंदर गुण पैदा करो। तो जब जब थ्योरी, कर्मा थ्योरी सुख दुख से ऊपर निकलेगी तो गुणा थ्योरी पे आएगी। जब आप गुण थ्योरी पे आओगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा। एक तो कर्मा थ्योरी से आप इजिली समझ सकते हो, और दूसरा आप समझ सकते हो गुणा थ्योरी से। गुण, अच्छे गुणों से चरित्र बनाओ। चरित्र, और चरित्र बनेगा कैसे, मेरा चरित्र आपका चरित्र ऊंचा कैसे होगा, चरित्र बनता है अच्छे विचारों से, और अच्छे विचार बनते हैं अच्छे गुणों से। हमें पहले सिखाया जाता था, क्या सिखाया जाता था कि अच्छे बनो। अच्छे बनो मतलब अच्छे विचारों से अच्छा बनो, अच्छे गुणों से अच्छे बनो। दया, पवित्रता, त्याग, सत्यता, आध्यात्म, है ना। अब इन पे फोकस नहीं है, अब है गाड़ी, मोबाइल। अब हम पेरेंट्स के अपने बच्चों को कहते हैं ये इकट्ठा कर, और जब बच्चा ये इकट्ठा करता है और वो चीज इकट्ठा नहीं करता, जो पहले करना सिखाते थे, अब वो चीज तो इकट्ठा कर नहीं रहा बच्चा, जो पहले और जो करनी चाहिए, अब बच्चा कुछ और इकट्ठे कर रहा है। फिर वो बड़ा होता है, उन्हीं के चक्कर में रहता है, उन्हीं भौतिक चीजों के, तो विषय क्या है, विषय विनिवर्तन थे, है ना। तो उन्हीं विषयों में रहता है, उन्हीं विषयों में फिक्स रहता है, जबड़ के रहता है। फिर हमें भूलने लगता है, हम कहते हैं तुम गलत हो, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। अरे तुमने पाल पोस के बड़ा तो किया, लेकिन तुमने संस्कार तो दिए नहीं। गीता तो पढ़ाई नहीं, भागवत तो पढ़ाई नहीं। तो भगवान यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। पहले तो कर्मा थ्योरी से समझ जाओ कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि क्योंकि कर्मण्य व बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मण्य च बोधव्यम गहना कर्मणा गति। पहले तो कर्मा थ्योरी से समझ जाओ, 3 बार समझ जाओ, बोधव्यम 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 समझ जाओ। नहीं समझ सकते तो गुणा थ्योरी से समझ जाओ। गुणा थ्योरी मतलब सुख दुख की थ्योरी से बाहर निकल के समझ जाओ कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। अगर आप इन दो स्तर पर नहीं हो तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा। आप हमेशा सोचोगे मैंने ये किया, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैंने ये किया, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, माता है, पिता है, चरित्र नहीं है, गुण नहीं है, तो आप क्या सोचोगे। पता है आपको मनुस्मृति क्या कहती है, मनुस्मृति कहती है जन्म जायते शूद्र। हमारा जब जन्म होता है मनुष्य का कलयुग में, वो शूद्र है, उसको कुछ नहीं आता, जन्म जायते शूद्र। संस्कार भवे, संस्कार भवे द्विज, जब उसका संस्कार होता है, उसको गुरु मिलते हैं, उनको तो द्विज, द्विज मतलब वो एक प्रकार का पंडित बनता है। और फिर वो पंडित ही नहीं बनता, वो सिर्फ कर्मकांड पंडित नहीं है, फिर वेद पठती इति विप्र, वेद पढ़ता है, पुराण पढ़ता है, शास्त्र बनता है, विप्र बनता है, अंडरस्टैंडिंग आती है। फिर उसके बाद वेदों का जो निचोड़ है, वेदों में बहुत कुछ है, आयुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, धनुर्वेद है, मतलब वेदों के अंदर सब वेद है, बहुत कुछ है। जब उनसे बाहर निकलता है, ब्रह्म जानाति थी ब्रह्म, तो वेदों का निष्कर्ष निकालता है कि वेदों में निष्कर्ष है कि ब्रह्म को जानो, भगवान की तरफ भक्ति करो, भगवान की तपस्या करो। जब उस कॉन्सेप्ट पे आता है, फिर उस कॉन्सेप्ट पे समझ में आता है उसको कि मुझे गुण डेवलप करना, वो गुणों पे काम करता है। जब गुणों पे काम करता है तो सेटिस्फाइड है, अदरवाइज तो वो कंफ्यूज रहता है, ये करो वो करो, जन्म जायते शूद्र, और वो जन्म से क्या है, वो शूद्र।
इसीलिए उसकी अंडरस्टैंडिंग शूद्रो है। इसीलिए प्रश्न जो है ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये डिवोटीज को प्रश्न नहीं आते, ये संसार में प्रश्न आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जन्म जायते शूद्र, हम जन्म से ही शूद्र है। शूद्र मतलब हमारे अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है आध्यात्म, लेकिन आ सकती है संस्कार भवेत द्विज बन सकते हैं, वेद पठती विप्र बन सकते हैं, ब्रह्म जानता ब्राह्मण बन सकते हैं। ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, ना कर्मा थ्योरी, ना सुख दुख गुणा थ्योरी, तो हमको क्या, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं दुखालय है और साथ में अशाश्वतम, और ये टेम्परेरी वर्ल्ड है। आप टेम्परेरी वर्ल्ड, अब किराए के घर में रहते हो टेम्परेरी, भगवान बोलते हैं माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, एक तो दुख है और टेम्परेरी है। आप टेम्परेरी जगह में जाते हो, जैसे आप गए किसी वाटर पार्क में, वाटर पार्क में आपका मन करता है मैं घर बनाऊं, मैं यहाँ पे अपना एक कॉटेज बनाऊं। वाटर पार्क में आपका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं यहाँ पे मजे लूं, यहाँ पे घूमूं, और यहाँ पे जो करने आया हूँ, पर्पस करने आया हूँ, वो पर्पस करो जिससे मेरा कल्याण। यही तो करने आते हैं, यही हमको करने हैं। तो इसलिए आपको पता है सारे के सारे, बंदर है, वो बंदर का काम है उसको पता है, कुत्ते का काम है उसको पता है। बंदर को बताना नहीं पड़ता तुम बंदर हो, बंदर के काम करो। कुत्ते को बताना नहीं पड़ता कि तुम कुत्ते हो, कुत्ते के काम करो। शेर को नहीं बताना पड़ता तुम शेर हो, शेर के काम करो। लेकिन मनुष्य को बताना पड़ता है तुम मनुष्य हो, मनुष्य के काम करो, तुम मनुष्य के काम करो, मनुष्य के काम करो, मनुष्य के काम। आहार निद्रा भय मैथुन समाना एक पशु भी नारायण। पशु भी खाते हैं आहार, निद्रा, भय मैथुन, बच्चे पैदा करना और प्रोटेक्शन करना। आहार निद्रा भय मैथुन समाना एक पशु, पशु भी करते हैं। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष। कुत्ते को धर्म करने के लिए नहीं बोला गया, बिल्ली को, शेर को, किसी को नहीं। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, धर्महीन पशु भी समान। लेकिन आप धर्म नहीं करोगे, धर्महीन हो तो आप पशु हो। तो शास्त्र बोलते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ। ये नीति शास्त्र का श्लोक है, मैं आपके सामने लेता हूँ। बताते हैं ये शान ना विद्यान, ये शान मतलब जो लोग ना विद्यान, जो विद्या नहीं लेते, ये शान ना विद्यान ना तपो ना दानम, ना तप करते हैं ना दान करते हैं, न मृत्यु लोग, ना ही वो, मतलब ये शाम ना विद्यान ना तपो ना दानम, जो लोग कुछ नहीं करते, ते उनके साथ क्या होता है, ते मतलब उनके साथ क्या होता है, मृत्यु लोग भूरी भार भूत, वो मृत्यु लोग के ऊपर भार है। जो मनुष्य दान तपस्या और विद्या ग्रहण नहीं कर रहा, वो इस जगत में कौन है, भार है, और पृथ्वी पर बोझ है। और क्या बोलते हैं, बड़ा सुंदर बोलते हैं, मनुष्य रूपेण भ्रगार चरित्रम, और वो मनुष्य रूप में, भ्रगार मतलब वो पशु ही है, मनुष्य के रूप में भ्रगार, वो पशु है मनुष्य के रूप में और कुछ नहीं। तो इसलिए मनुष्य का काम है धर्म के बारे में सोचना, धर्म अनुष्ठान करना। कुत्ते बिल्ली जानवर पक्षी, पक्षियों के लिए कोई कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की, वो भोग योनि है, मनुष्य कर्म योनि है। तो इसलिए हम लोगों को विद्या लेनी चाहिए, हम लोगों को तपस्या करनी चाहिए, हम लोगों को दान देना चाहिए, हम लोगों को यज्ञ करने चाहिए, हम लोगों को अनुष्ठान करने चाहिए। ये कुछ नहीं कर सकते, तो प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने बोला भगवान का नाम लो, कलयुग में भगवान का नाम लो, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते है सब जगत विस्तार। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी कोई हिम्मत नहीं है, तो नाम तो ले सकते हो, तो नाम लो। भगवान रेकमेंड कर रहे हैं आपको नाम लेने के लिए, तो आपको नाम लेना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है एक्चुअली, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना। तो बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनको कोई कर्मों की नॉलेज नहीं है, वो बस ऑब्जेक्शन उठाते हैं, अच्छे लोगों को हम अच्छे, हमारे साथ बुरा क्यों। अरे आपके अंदर, जो व्यक्ति के अंदर काम है, जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध है, इच्छाएं है, संसार है, वो अच्छा कैसे है? जिसके अंदर भगवान है, जिसका मन सरल है, जिसके अंदर गुण है, जो दूसरों के लिए सोचता है, सर्वेन सुखिन भवन्तु, जो सबको सुख देने का सोचता है, जो सबके लिए हम्बल है, सबके लिए कृतज्ञ है, जो भगवान के लिए कृतज्ञ है, भक्तों के लिए कृतज्ञ है, वो अच्छा व्यक्ति है ना। ऐसे कोई भी चलता फिरता अच्छा व्यक्ति कैसे हो सकता है? अच्छा व्यक्ति अच्छे गुणों से जाना जाता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कभी हस्त नहीं।
शुनिपेक शोपाके च पंडित समदर्शी। पंडित वो है जो समदर्शी हो, जिसका विद्या विनय के स्तर तक पहुंच गया, वो पंडित। ऐसे नहीं है कि आपने आपको शादी करा दी किसी की, आप पंडिताई कर रहे हो, आपने कुछ श्लोक याद कर लिए, आपके चरित्र में तो कुछ उतरा नहीं। ठीक है वो ज्ञान ठीक है, लेकिन उस ज्ञान को चरित्र तक तो ला। तो इसलिए हम लोगों को इस मनुष्य जीवन को समझना चाहिए, मनुष्य जीवन की वैल्यू को समझना चाहिए। हम लोग मनुष्य जीवन की वैल्यू को नहीं समझते, और इसलिए हम परेशान, इसलिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास कोई आंसर नहीं है किसी भी प्रश्न। लेकिन हम गुण डेवलप कर रहे हैं, हम कर्मा थ्योरी समझे, तो हमारे पास सारे आंसर, क्योंकि भगवान बोल रहे जन्म जाए तो शुद्ध। इसलिए इसलिए मनुष्य जीवन वेरी इंपॉर्टेंट। ये मनुष्य जीवन अच्छे गुण विकसित करने के लिए मिला है। इसलिए जो भक्तों के पास अच्छे गुण आ जाते हैं, वो इस प्रश्न का आंसर जानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों। उन्हें समझ में आ जाता है कि इस संसार में कोई अच्छा है ही नहीं, सभी बुरे है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, होच्छे वत्ता सब दुखी, सुखी हरि का दास है भैया, सुखी हरि का। इसलिए सब दुखी है, हरि का दास नहीं है वो दुख, वही जो हरि का दास है वही सुखी है। नेह देहाद्यम, क्या श्लोक है, नेह देहाद्यम सुलभ सुलभम सुदुर्लभम। ये मनुष्य जीवन आपको सुलभ मिल गया, जो सुदुर्लभम। क्या था आगे श्लोक, क्या हो, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। और आपको गुरु मिल गए, आपको प्लवम सुकल्पम, आपको हवा मिल गई, आपको मनुष्य जीवन मिल गया। अगर आप वो भी नहीं ले पा रहे हो तो बताते न तरे स आत्मसाह। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आत्महत्या रहे हो, आप अपनी हत्या खुद कर रहे हो। जिसके पास तीन चीजें हैं, शास्त्र है हवा के समान, आपको उस फेवर में लेके जाती है। जनरली लोगों के पास शास्त्र नहीं है, लोग इधर उधर भागते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। जिनके पास शास्त्र है, गुरु कर्ण धारण, जिनके पास उन शास्त्र को पढ़ाने वाले समझाने वाले गुरु है, और जिनके पास सुलभम सुदुर्लभम, सुदुर्लभ चीज मनुष्य दे। तो हम इस मनुष्य देह में सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं जो हमें हर योनि में मिल रहा है, लेकिन इस मनुष्य देह में हम वो चीज इकट्ठी नहीं कर रहे जो स्पेशली मनुष्य देह के लिए। आपको पता है, हम उड़ना चाहते हैं, पक्षी बन जाओ फ्री में उड़ोगे। हम मांस खाना जानते हैं, कुत्ते या शेर बन जाओ फ्री में मिलेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। हम बहुत जागना चाहते हैं, उल्लू बन जाओ, मत सो। हम हमेशा सोना चाहते हैं, तो आप बियर बन जाओ। हम बहुत भोग करना चाहते हैं, हमेशा भोग, बंदर बन जाओ, कबूतर बन जाओ। हर योनि में एक चीज स्पेशल है, अब ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो। इस मार्केट में जाओगे कपड़ा मिलेगा, इस मार्केट में जाओगे मोबाइल मिलेगा, इस मार्केट में जाओगे फ्रूट वेजिटेबल्स मिलेंगे। लेकिन जो मनुष्य जीवन की मार्केट में आपको इकट्ठा करना है, अगर आपने उस मार्केट में वो चीज इकट्ठी नहीं करी, तो आपने जो भी कुछ इकट्ठा करा सब यूजलेस, जीरो। महाराज बोलते गोल अंडा, गोल अंडा। तो हम लोग इस संसार में गोल अंडे इकट्ठे करे जा रहे हैं, एक अंडा, दो अंडा, तीन अंडा। हमारे इतने अंडे हो गए हैं हम सोच भी नहीं सकते। हमें अंडे इकट्ठे नहीं करने। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अगर राम नहीं है कोई भी साधन है सब शून्य। पहले एक लगाओ, शून्य 10, अगला शून्य 100, अगला शून्य 1000, अगला शून्य 10,000, अगला शून्य 1,00,000। लेकिन पहले राम नाम को पहले एक अंक लगाओ, पहले भगवान लगाओ, उसके बाद सब कुछ करो, सब कुछ आपका है। सारी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। तो कर्मा थ्योरी और गुणा थ्योरी, गुणा थ्योरी के साथ आप समझ में पाओ, समझ में आएगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों। तो अच्छे जिनके पास गुण है, अगर उनको कभी उनके साथ बुरा होता है, जैसे कोई भक्त है जिसके अंदर दया है, पवित्रता है, त्याग है, भगवान की भक्ति है, आध्यात्म है, उसके साथ कभी बुरा होता है, वो पता क्या बोलता है, अरे बच गया प्रभु, प्रभु हम बच गए। इतना बुरा होना था, ठाकुर जी ने रक्षा कर, हाथ कटना था, एक छोटा सा पैर पे खरोच दे दी। तो भक्त का ये विजन होता है। अब भक्त क्या कहता है कि मैंने क्या किया, मेरे पैर पे चोट लगी, पैर पे क्या चोट लगी, हल्का सा पैर ही मुड़ जाता है, तो कहता क्या यार आप मेरा पैर मोड़ दिया यार क्या। भक्त हमेशा पॉजिटिविटी में रहता है। ये जो आपने प्रश्न पूछा ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये मुझसे कई लोग पूछते थे। तो मैं सोचता था कि यार लोग समझते क्यों कि वो अच्छे हैं, गीता नहीं पढ़ते ना, इसलिए उनको पता नहीं कि वो कितने अच्छे हैं। आप खुद अपने आप को जानते हो आप कितने अच्छे हो। सबके अंदर काम है, हर कोई दूसरे को नीचा करना चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, किसी के लिए कोई भावना नहीं है, किसी को मतलब नहीं है कि कोई भगवान का भक्त बने,
किसी के अंदर चैरिटी नहीं है कि मैं चैरिटी करूं, भगवान का नाम दूं। हाँ, मान प्रतिष्ठा के लिए, दया के हिसाब से, वो बेचारा गरीब है उसको कुछ खिला देता हूँ, ठीक है, आप करो, पुण्य कमाओ। कितने गरीब है भारत में, कितने गरीब है, सबको खिलाओ। आपका घर बार बिक जाएगा लेकिन गरीब फिर भूखा का भूखा रहेगा। इस संसार में इतने गरीब है, कभी आपने सोचा वो गरीब क्यों है? उसके कर्मास की वजह से वो गरीब। कभी आपने सोचा कि क्यों अमीर क्यों है? उसके कर्मास की वजह से वो अमीर। कभी आपने सोचा वो कोई जहांगीरपुरी की झुग्गी में रहता है, और जहांगीरपुरी की झुग्गी के साथ में आधा किलोमीटर मॉडल टाउन की कोठियां हैं, आधा किलोमीटर का फ्रेज फर्क पड़ा, तो आधे किलोमीटर में जीवन बदल गया। तो कर्मास है जो आधा किलोमीटर में जीवन बदल देते। इसीलिए बहुत कर्मा थ्योरी नहीं पता तो हमारे पास आंसर नहीं। लेकिन डिवोटी जानता है, जो भगवान का भक्त है वो जानता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। क्योंकि अच्छे लोग अब अच्छा होना शुरू हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत गंदे थे उनके अंदर, और अभी भी गंदे हैं। नाम करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम लेने से मन शुद्ध होता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण। तो मन पे काम करो, कर्म पे काम करो, शरीर पे काम करो, अंडरस्टैंडिंग से बाहर निकलो कि आप कौन हो, आप आत्मा हो। और आत्मा का सुख दुख से लेना देना नहीं है। आत्मा तो सच्चिदानंद है, उसका तो आनंद से लेना देना है। लेकिन क्योंकि वो कंडीशन है, वो फंस गया है, अपने आप को शरीर समझता है, तो उसके रिजल्ट ही अलग आ रहे हैं। और वो क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि मैं शरीर हूँ और मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मैंने इतना अच्छा किया, मेरे पे इतने कष्ट क्यों है, सामने वाला इतना करोड़पति क्यों है, सामने वाले के पास इतना पैसा क्यों है, उसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं इतना दान देता हूँ, मैं इतना करता हूँ। ठीक है, आप इकट्ठा कर रहे हो, मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, आपके पास ये आंसर नहीं है कि वो बिना किए उसको मिल गया। ऐसा कुछ नहीं, बिना किए किसी को कुछ नहीं मिलता। फैमिली नहीं मिली, माता पिता नहीं मिले, बिना किए क्या मिलता है? भगवान ने आपका, देखो, एक एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। भगवान ने आपको बेटा देना, कृष्णा है डिसाइडेड टू गिव यू बेटा, लेकिन कृष्णा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कर्म करो। जब तक आप संग नहीं करोगे, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, आपका बेटा नहीं। तो प्रयास तो करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो कर्मा थ्योरी को समझना पड़ेगा। इसीलिए ये सोच के कि मैं गंदे कर्म करता हूँ, मैं कर्म नहीं करता, मैं हाथ जोड़ देता हूँ भैया, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैंने तो बहुत। तो सीखो, विद्या लो। इसीलिए भगवान कहते हैं इस संसार में दुख का कारण है अविद्या। दुख कैसे आता है? दुख दुख एक प्रकार का फल है, जैसे सुख एक प्रकार का फल है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? बुराई एक प्रकार का फल है। फल किसका है? ये पाप का। पाप करने से दुख आते हैं। पाप क्यों किया जाता है? पाप इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अपनी थाउजेंड थाउजेंड मिलियन मिलियन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पाप करते हैं। और वो मिलियन मिलियन इच्छाएं हमारे हृदय में, और वो इच्छाएं हमारे हृदय में क्यों है? क्योंकि हमारे पास विद्या नहीं है कि हमें सही सही इच्छाओं को अंदर डालना है। तो अविद्या का कारण है अवांछित इच्छाएं, अवांछित इच्छाओं का कारण है पाप करते हैं, और पाप का कारण है हम लोग दुख भोगते हैं। तो दुख कोई फ्री में नहीं मिलता आपको, ये आपके अविद्या का एक फ्रूट है, जो आपको अविद्या का फ्रूट रूप में मिलता है। दिस इज, यू विल गेट अ फ्रूट ऑफ अविद्या। अविद्या का जो फ्रूट है वो है पाप, वो है दुख। और इसके बीच में दो मोटे मोटे कंपोनेंट है, अविद्या और दुख। अविद्या और दुख, बीच में दो मोटे मोटे कंपोनेंट, फालतू की इच्छाएं और उनको पूरा करने के लिए पाप। तो ये चारों मिल जाती है, आपको लपेट देती है। फिर आप कहते हो बुरा क्यों होता है? बुरा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता नहीं अच्छा है क्या और बुरा है क्या, अच्छाई क्या है। तो अच्छाई क्या है बताते चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्मांड बरमीते कोनो भाग्यवान जीव। अच्छाई है कि आपका भाग्य उदय हो जाए। ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अगर आपके पास गुरु और कृष्ण आए और भक्ति दे दी, गुरु आए कृष्ण आए संसार दे दिया नहीं, याद रखना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु भी आते हैं, कृष्ण भी आते हैं, लेकिन क्या देते हैं? भोग देते हैं। क्योंकि हम कृष्ण से क्या मांगते हैं? संसार मांगते हैं। तो भगवान कहते हैं संसार वाले व्यक्ति ज्यादा समझदार नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते, पूरा ब्रह्मांड भ्रमण करके कोई कोई भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव है जो गुरु कृष्ण प्रसाद, जो गुरु और कृष्ण का प्रसाद पाते हैं, वो है भक्ति लता बीज। वो बीज
तो आपको उस बीज को अपने अंदर निरूपित करना है, उस बीज को डालना है। जैसे वो बीज डलेगा और जैसे जैसे उस बीज में पानी डलेगा तो आपको आपकी बुद्धि ऐसे खुलेगी, यू विल गेट ऑल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। भगवान बोलते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, जो सतत मेरा भजन करता है ददामि बुद्धि हो, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। ज्ञान लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण शीघ्र बड़ी फटाफट, अचिरेण जो ज्ञान लब्ध्वा, जो ज्ञान लेगा, परम शांति, परम मतलब भगवान, परम जहां आएगा ना, शांति के साथ परम जुड़ा है तो भगवान, जिस जिस भी कंपोनेंट के साथ परम जुड़ा है वो भगवान। तो भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं ज्ञान लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान लो, नॉलेज लो। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो नॉलेज नहीं लेते। वो सोचते हैं इस संसार में हम फंसे हुए हैं, इस संसार में रहते हैं, सब कुछ निभाना है, निभाते रहो। इस संसार में निभाते निभाते आप एक दिन निभ जाओगे और आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई लो, विष खा लिया जानबूझ के। तो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एही ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, इस ब्रह्मांड में अनंत जीव गण है, 84 लाख लक्ष में जीव फरिय भ्रमण। इस संसार में अनंत जीव है, 84 लाख के भ्रमण को नहीं छोड़ पा रहे। इस संसार में असली आपका वेल विशर कौन है? आपको बताओ, इस संसार में आपका असली वेल विशर कौन है? असली वेल विशर वो है जो आपको 84 से बाहर निकल जाए। वही आपकी असली माता है, वही आपका असली पिता है, वही आपका असली गुरु है, वही आपका असली रिश्तेदार है, वही आपका असली संबंधी है, वही आपका असली सब कुछ है जो आपको 84 से बाहर निकाले। कोई, आपको पता है, कोई सोचता भी नहीं इस बारे में। पीपल इवन नॉट थिंक अबाउट इट। जलजा नव लक्षाणी है ना, 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव होते हैं। स्थावरा लक्ष्य विश्यति, और स्थावरा मतलब पेड़ पौधे, लक्ष्य विक्षति, लक्ष्य मतलब लाख, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। और होते हैं कर्मण रुद्र संख्या को, कर्मण मतलब होते हैं रुद्र, होते हैं 11, रेंगने वाले 11। 9 और 20 और 11 कितने हुए? 29 और 11 40 लाख है ना। उसके बाद होता है पक्षी नाम 10 लक्षाण, 10 लाख प्रकार के पक्षी कितने हुए? 40 10 50, और 50 के बाद त्रिलक्षाणी पशुआ, 30 लाख प्रकार के चलने वाले पशु, 50 और 30 80, चतुर्लक्षाणी मानव, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य आपको, आप अमेरिकन, कैनेडियन और इजराइलियन और साउथ अफ्रीकन और निग्रोस, ये मिला के 20 50 100 प्रकार होंगे। लेकिन बाकी जो प्रकार है उनकी कॉन्शियस, उनकी चेतना, किसी का गंदा मन, किसी का थोड़ा बेटर मन, किसी का थोड़ा सा उठा हुआ मन, किसी का आध्यात्मिक मन, किसी का संसार में बल्ले बल्ले वाला मन, किसी का घूमने का मन, ऐसे मनों के 4 लाख प्रकार के टाइप ऑफ माइंड्स होते हैं। तो इसमें जो टॉप मोस्ट माइंड होता है वो ये सोचता है। टॉप मोस्ट 100 150 200 माइंड्स ऐसे होते हैं जो भगवान के बारे में, अध्यात्म के बारे में सोचते हैं। उन 100 200 में से भी 10 20 माइंड होते हैं जो कृष्ण के बारे में सोचते हैं। उन 10 20 में से भी कोई होते हैं जो भगवान के नाम के बारे में, अच्छे गुण डेवलप करने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे ऐसे रेशियो बढ़ती है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जलजा नव लक्षाणी। तो जो व्यक्ति यहाँ नहीं सोचेगा उसको ये आंसर्स कहाँ मिलेगी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनको कर्मा थ्योरी नहीं पता, उनको गुणा थ्योरी नहीं पता, इसलिए उनको लगता है, वो सोचते हैं वो अच्छे हैं। अरे वो अच्छे नहीं है, इस जगत में कोई अच्छा नहीं है, सबके अंदर काम क्रोध है, सबके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, कैसे अच्छा हो सकता है? जिसके अंदर काम है, जिसके अंदर क्रोध है, सिर्फ शक्ल अच्छी होने से, मुंह का चपेटा अच्छा होने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। अंदर अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, दया होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, त्याग होने चाहिए। अंदर गंदे गुण है, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध संबंध करते हैं, अंदर गंदगी है। और कहते हैं हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो हर शनिवार जाते हैं, शनि जी पे तेल चढ़ाते हैं, है ना, वीरवार वहां जाते हैं, मंगलवार ठाकुर हनुमान जी को बूंदी खिलाते हैं। ये अच्छाइयां नहीं है, ये तो आपको मामा चाचा ताऊ ने बोल दिया, आपने कर लिया। गीता पढ़ी है किसी ने? गीता पढ़ो तो जानोगे ना, भागवत पढ़ो तो समझ में आएगा अच्छाई बुराई क्या है। ऐसे तो चलता रहेगा अच्छाई ये है बुराई है। अच्छा बुरे को समझने के लिए अच्छे बुरे की नॉलेज होनी पड़ेगी।
तब अच्छा बुरा समझ में आएगा कि अच्छा बुरा। दिस इज के अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। दो थ्योरी से, कर्मा थ्योरी और गुणा थ्योरी, ये दोनों थ्योरी जिसके माइंड में घुस गई वो समझ पाएगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो गीता कहती है माम उपते पुनर्जन्म दुखाले। इसलिए जब भी मन में क्वेश्चन आए, आप अच्छे हो आप बुरे हो, तो पहले आप देखो आप गीता कितना फॉलो करते हो। जो व्यक्ति जितना गीता फॉलो करता है, जो व्यक्ति जितना गीता पढ़ने वालों का संग करता है, जो व्यक्ति जितना एनग्रॉस है इन एक्टिविटीज में, वो उतना अच्छा है। इसलिए अच्छाई बुराई से बढ़ो और भगवान के बारे में सोचो, अकर्म के बारे में सोचो, ऐसे कर्म जो आपको बांधे ना। कर्म बांधता है, विकर्म बांधता है, कुछ ऐसा करो जिससे बंधो ना, तभी भाग पाओगे। आपका पैर में बांध दो, अब भाग पाओगे क्या? भाग पाओगे आप? नहीं भाग पाओगे। तो आपको आपको बांधना नहीं है ना, हमको आपको खोलना है। तो भगवान के भक्त आपको खोलने आए हैं, गीता से, भागवत से, हरि नाम से, श्रवण से, कीर्तन से। आप खुलो। जब आप खुलने लगोगे तो आपके बंधन कम होंगे। जब आपके बंधन कम होंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। अच्छे लोग वो होते हैं जो भगवान की भक्ति करते। जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो अच्छे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो शरीर के अच्छे, अच्छा क्यों अच्छे नहीं होते मैं बताता हूँ। क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि वो आत्मा है। उनको ये पता नहीं कि वो आत्मा है, अपने आप को शरीर समझते हैं। और शरीर के सुख और दुख को ही अच्छाई और बुराई समझते हैं। शरीर के सुख और दुख अच्छाई बुराई नहीं है, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ गए? इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा और इस कॉन्सेप्ट पे प्रगति करनी पड़ेगी कि अच्छाई और बुराई को सही तरीके से समझ के भक्ति का पाथ चुनो और उस पाथ में आगे बढ़ो, फिर आपके डाउट क्लियर। दिस इज द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन। ठीक है ना? तो आप समझ गए गुणा थ्योरी एंड कर्म थ्योरी। तो जिसका जो भी प्रश्न है वो यू कैन रेज योर हैंड या यू कैन राइट ऑन द मैसेजेस साइड, तो चलेगा। ठीक है? और ऐसे बीच बीच में बताना, क्योंकि इससे क्या होता है सारा तार तोलने में खराब हो जाता है, आवाज गूंजती है। और प्रभु जी मैं, प्रभु जी मैं। रेज योर हैंड, यू कैन आस्क। एक व्यक्ति को ही ऑपरेट कर ले, एक किसको चांस देना है। रेज योर हैंड। यस, शिवा कुमार वांट टू आस्क समथिंग, तो बेटर प्रभु जी से पूछना है। आप बताइए प्रभु जी, व्हाट योर क्वेश्चन। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। हरे कृष्णा। यस प्रभु, यू कैन आस्क। यू रेज योर हैंड ना। यस प्रभु। हरे यस, कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक जो कोई भी जीव है व्हेन ही कम्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि बिगिनिंग स्टेप में, तो उनको पता है कि मुझे कृष्णा को सर्व करना है, मुझे डिवोटीज को सर्व करना है और उसके अलावा कुछ सोचना नहीं है। लेकिन ब्रह्म संहिता में ये बताया गया है कि माया ही यस्य जगदन्ते निशानी सूते, त्रैगुण्य तत्व विषय माना। तो ये जो पूरा जो सृष्टि है वो तीन गुणों से बंधा हुआ है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। और तत्वावलंब परम विशुद्ध सत्वम, यानी कि कृष्ण जो एक ही है जो तीनों गुणों से ऊपर है, परम विशुद्ध सत्व। तो वो हाँ, डिवोटी सोचता है कि मुझे कृष्ण का शरण लेना है क्योंकि वो परम विशुद्ध सत्व में है। तो वो फिलोसफी जानते हुए भी ही इज टू मच अट्रैक्टेड कि मुझे उसी पर्सन से मिलना है, मुझे उसी पर्सन से बात करना है। बट इवन दो उसे वो फिलोसफी मालूम है, लाइक इसका रीजन क्या हो सकता है कि लाइक इज टोटली अटैच इवन दो ही नोज द फिलोसफी। मतलब he knows the philosophy, still he's doing wrong things. That is the question. यस प्रभु। Yes, सही बात कर रहे हो। तो इसके लिए, क्योंकि आपका, आप इस्कॉन डिवोटी हो, आपके गले में कंठी है, माथे पे सुंदर तिलक है और बहुत सुंदर लग रहे हो, तो आपका आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बड़ा सिंपल सा है। तो भगवान कृष्ण की शरण में जाने से आपको क्या मिलता है? भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संसार अपना खायो संभवामी युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ परित्राणाय साधुनाम, साधुओं के लिए, और विनाशाय और दुष्टों को मारने के लिए। भगवान तो प्रकट होते हैं साधुओं को भला करने के लिए और दुष्टों को मारने के लिए। और आपने यस, बात करी कि हम लोगों को पता है फिर भी हम करते हैं, तो इसका मतलब हम साधु नहीं है। नहीं ठीक है है। ना? यस। साधु नहीं है। और हम दुष्ट भी नहीं है, क्योंकि हम असुर नहीं है, हमने इतने गलत गलत काम नहीं किए। तो हम कौन है? हम है पतित। कौन है? हम है पतित।
पतित कौन होता है? पतित वो होता है जिसे पता है गलत है फिर भी करता है। तो पतित का उद्धार करने के लिए पतित पावन हेतु तब अवतारे, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतारे, मौसम पतित प्रभु ना पाई बुआरे। ना हम दुष्ट है ना हम साधु है, हम पतित है। पहले एक्सेप्ट करें हम पतित है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पतित पावन हेतु तब अवतार। तो महाप्रभु की शरण में जाओ। महाप्रभु की शरण क्या है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अच्छी चैंटिंग, अच्छी सेवा हमें अपग्रेड करेगी और अच्छा संग हमें शक्ति देगा हमारी पतिता को दूर करने की। हम साधु नहीं है, हम दुष्ट भी नहीं है, हम पतित है। और कलयुग में सब पतित है, सबको पता है सब गलत है फिर भी करते हैं क्योंकि पतित है। इसलिए कृष्ण ने कहा मेरे कृष्ण अवतार से सबका कल्याण होने वाला नहीं है, मैं महाप्रभु बन के आऊंगा पतितों का उद्धार कर। प्रॉब्लम आपके आपके प्रॉब्लम साधु के साथ प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सबकी प्रॉब्लम पतित अंदर से प्रॉब्लम है कि हम लोग कंटेमिनेटेड है। गुणा थ्योरी वीक है हमारी, कर्मा थ्योरी अभी चल रही है, ठीक है, अभी धीरे धीरे प्रगति होगी। लेकिन जब हम चितने महाप्रभु की शरण में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। जब हम हरिनाम प्रभु की शरण में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। जब हम शुद्ध वैष्णव के संग में रह के वैष्णव का गुणगान करेंगे तो हमारा कल्याण। भक्ति 4 नियम 16 माला अगर आप 10 साल करोगे तो वो फल मिलेगा अगर आप 1 साल भक्तों का गुणगान करोगे। बस शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल। 16 वाला 4 नियम और 2 साल सही कॉन्शियसनेस से डिवोटी सर्विस, यू विल गेट बेटर रिजल्ट, यू कैन नोट। ठीक है, दिस इज द आंसर। वी आर पतित एक्चुअली। Okay, Prabhu. ओके, हरे So, कृष्णा। and last question, Prabhu. I'm sorry to say this. एक आखिरी पूछो। क्वेश्चन है प्रभु। हाँ पूछिए। प्रभु प्लीज मुझे करेक्ट करिए। मेरी एक डेली आदत है कि जो भगवत गीता का जो डेली चैप्टर्स है मैं दूसरे दूसरे स्क्रिप्चर्स भी पढ़ता हूँ साथ में। तो मैं पहले उसे पढ़ के उसे नोट डाउन करके तो 2-3 डिवोटी से मैं पूछता हूँ कि लाइक ये जो फिलोसफी है हम इसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या किस तरीके से हम बता सकते हैं। तो इस टाइप ऑफ डिस्कशंस में हमें कौन से चीजों को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं अपनी तरफ से सही हूँ, लेकिन कभी कभी मेंटेलिटी ये भी हो जाता है कि मैं पूछना भी सही है या पूछना भी गलत है। तो उस कंफ्यूजन या उस डिलेमा से हम कैसे उसे अंडरस्टैंड करें प्रभु, क्योंकि वो भी हम ये सोचते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, दे थिंक दैट आई एम डूइंग बेटर, बट एट द सेम टाइम वो कब चेंज होगा वो पता ही नहीं प्रभु। तो अगर आप इसमें थोड़ा अगर आप रास्ता दे तो अच्छा होगा प्रभु। हरे कृष्ण। एक्चुअली हम, हाँ ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है। एक्चुअली हम सुन सकते हैं सबको और करने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे उतना ही जितनी हमारी शक्ति है। जैसे आपकी शक्ति है 10 किलो उठाने की, तो आप 11 किलो उठाओगे तो आपसे गिर जाएगा। समझ गए ना? तो इसलिए शक्ति जब तक बड़ी नहीं होती तब तक कार्य बड़े नहीं होते। तो या तो शक्ति बढ़ाओ, अपने अंदर शक्ति बढ़ाओ, या दूसरा तरीका है, अगर शक्ति नहीं बढ़ा सकते तो वैष्णव की कृपा होनी बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान अर्जुन को गीता में बोलते हैं इदम तू ते गुह्यतम परिवीक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम से इदम यद तत्वा मोक्ष से अशुभा। जब तक ज्ञान विज्ञान नहीं बनेगा वो ज्ञान आपका नहीं है, अनुभव में नहीं आएगा। आप गीता पढ़ते हो, आपने गीता में सीखा, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं गीता में, अर्जुन 2:32 में, वो क्षत्रिय महान है, वो क्षत्रिय
सबसे श्रेष्ठ है जिसको युद्ध का अवसर मिल रहा है। जो क्षत्रिय तो है लेकिन युद्ध नहीं कर पा रहा, उसका अभी उसको समझ में नहीं आया। तो इसलिए जब अवसर मिल, जब आप ज्ञान को अवसरित करते हो तो आपको अनुभव आएगा। अनुभव घर में बैठ के नहीं आएगा। शास्त्र पढ़ के बिना क्रिया करे आपको अनुभव नहीं आएगा। शास्त्र पढ़ते रहो, रिजल्ट ये निकलेगा। रिजल्ट बताता हूँ शास्त्र पढ़ के क्या निकलेगा। अहंकारी बन जाओगे, अहंकार आ जाएगा, क्योंकि कुछ तो आएगा। और जो आएगा जब तक बाहर नहीं निकलेगा, ज्ञान आ गया लेकिन निकला नहीं तो क्या करेगा। आपने खा लिया और आपने निकाला नहीं तो गैस तो बनेगी, नहीं बनेगी क्या। अगर आपने खा लिया बहुत सारा और आपने कुछ निकाला नहीं, आपने कहा मैं निकालूंगा नहीं, मैं सारा डालता रहूंगा, तो क्या गैस बनेगी, आपका पेट खराब होगा। तो जितना जा रहा है वो निकलेगा नहीं, तब तक अनुभव नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन अनुभव के स्तर का है। इसलिए उन भक्तों का संग करो, उन क्रियाशील भक्तों का संग करो जो ज्ञान को विज्ञान में बदलने में सक्षम है। जो भक्त ज्ञान को विज्ञान में बदलने में सक्षम हो जाता है वो जल्दी प्रगति करता है। बाकी ऐसा नहीं, ज्ञान लेने वाला भी उसको समय लगेगा। जो ज्ञान लिया और अनुभव कर दिया, 1 साल में काम हो गया। ज्ञान लिया तो 2 साल में काम हुआ, 3 साल में। और ज्यादा रखे रखा तो फिर वो, एक्चुअली मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जब आम होता है ना, आम कच्चा होता है तो आम पक जाता है। अगर पका हुआ आम भी अगर आप ना उतारो, अगर वो नहीं गिर रहा, मान लो उसका तना मोटा है, कई ऐसी चीजें होती है। जैसे नारियल है ना, नारियल नारियल पकने के बाद भी कई बार नहीं गिरता, क्योंकि नारियल बहुत भारी होता है और टिका रहता है, उसका तना भी भारी होता है, गिर जाते हैं। सिमिलरली आम के साथ भी होता है, आम पक जाते हैं लेकिन कई बार नहीं गिरते। लेकिन आप नहीं उतारोगे ना पेड़ से तो वो आम सड़ जाए। तो जब व्यक्ति कच्चा होता है और जब पक जाता है, पकने के बाद फिर वो सड़ जाता है। सिमिलरली ज्ञान है, सिमिलरली सेवाएं हैं। अगर आप जान गए हो और आप करने रहे हो तो पकने के बाद वो चीज सड़ने लगती है। इसीलिए इस्कॉन में या किसी भी संस्था में लोग 15-15 साल के बाद डाउनफॉल हो जाता है। क्यों हो जाता है? भक्ति तो कर ली, फिलोसफी में नंबर 1, एक्टिविटीज में नंबर 1, तो क्यों हो गया? तो डाउनफॉल क्यों हो गया? क्योंकि पक के सड़ गए। तो ये भी एक स्टेज होती है पकने के बाद सड़ने की। पकना, पकने के बाद उस चीज को यूटिलाइज कर लो। जब आपको कुछ आ गया, समझ आ गया, तो यूटिलाइज इनटू डिवोशन एक्टिविटी। तो चीजों को बनाओ, कच्ची बनती है, हर कोई कच्चा होता है, फिर पकता है, फिर सड़ता है। तो सड़ने वाले स्टेज पे नहीं आना, ठीक है ना। इसलिए एक्टिविटी करो उन डिवोटीज के साथ जो भक्ति में अच्छे हैं, उनके साथ क्रियाएं करो। कहाँ रहते हो आप? जहां पर भी रहते हैं नो प्रॉब्लम, वहां पे भक्तों का संग करो, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं कर्नाटक रायचूर से हूँ प्रभु। कर्नाटका? ओह, सो हाँ फार। प्रभु। सो तो यू नो, उडुपी क्षेत्र के नजदीक है यू नो प्रभु। हिंदी वेल, यू नो यस हिंदी प्रभु। वेल, मोस्ट ऑफ द यस कर्नाटकन, प्रभु, एक्चुअली कन्नड़। आई born in बनारस प्रभु, काशी। Okay, okay, got it. No problem. So you are living थैंक्स in फॉर। Konkan area of Karnataka? Konkan area of Karnataka? हाँ, विच इज नियर बाय ओनली प्रभु। Okay, nearby Udupi. हाँ। Nice. Okay. किसी का और है कोई क्वेश्चन? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा, नमः प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। जिनका भी डाउट है वो अपना रेस हैंड कर लेंगे, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। प्रभु, अगर किसी का डाउट नहीं है तो वाइंड अप भी कर सकते हैं अगर विपक्ष है। नो डाउट एट ऑल। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमः प्रणाम। ओके प्रभु जी, अगर किसी का डाउट नहीं है तो वी कैन वाइंड अप। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने टाइम देने के लिए। ओके, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू नमः वेरी मच। प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।